हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सुमनी और हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। कल जैसे प्रॉमिस किया था वैसे आज पहले पूरे होमवर्क्स देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम सॉल्व किया है मैंने क्लास में, बट देन स्टिल एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, उसका ये थर्ड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स होमवर्क थे ना, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन आई होप सबको याद है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, इसका थर्ड क्वेश्चन। इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। ओके, फर्स्ट थिंग तो ध्यान रखो, हमको कोई सेल्स की फिगर दी नहीं है, तो समझो ये 25% बोल रहे हैं सेल्स का, है ना। प्रॉफिट टू सेल्स 25%, तो कैसे करेंगे? 25% अगर सेल्स का बोला है तो अज्यूम 100 एज सेलिंग प्राइस, 25 एज प्रॉफिट, एंड देन अगर ये माइनस करेंगे तो यू गेट द कॉस्ट प्राइस एज 75। करेक्ट। कॉस्ट शीट को सॉल्व करके हमको जो आंसर मिला है वो क्या मिला है? कॉस्ट। हमारे पास अभी सेलिंग प्राइस है क्या? नहीं है। आई शो यू इट। पूरा हमने सॉल्व किया था। यहां पर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये पहले वाला था 20,000 यूनिट्स का था, और हमको अभी इसका सॉल्व करना है। कितना है? 24,30,000। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज कॉस्ट, ये कॉस्ट है। तो अभी हमको सॉल्व करना है किसका? और उन्होंने क्या बोला है? 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अब देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको कॉस्ट कितनी आई है? कॉस्ट आई है 24,30,000। फाइंड फर्स्ट द प्रॉफिट। फाइंड आउट द प्रॉफिट। कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे और बताओ। आई हैव सॉल्व्ड 8,10,000, ये 8,10,000, दिस इज द प्रॉफिट। ऐड करो, देयरफॉर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 24,30,000 प्लस प्रॉफिट 8,10,000। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, ओके, दैट इज अगर 25% ऑफ सेल्स प्रॉफिट दिया है तो 33.33% ऑफ कॉस्ट। डायरेक्टली अगर 24,30,000 इसका 33.33% लोगे तो भी आपको प्रॉफिट कितना आएगा? 8,10,000। एक बार करके देखो, 24,30 इंटू 33.33%, देखो सेम आ गया, है ना। पूरा ले लो कैलकुलेटर पे, 33.333333 एंड तक परसेंटेज दबाओ, देखो आपको आएगा आंसर 8,10,000। बट लर्न करने से बेटर है ये फॉर्मूला, ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ओके, सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 32,40,000। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करो और डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने हैं? 24,000 यूनिट्स, है ना। न्यू यूनिट्स कितने हैं? 24,000 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय 24,000 यूनिट्स, तो यू गेट द न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस एज 135 रुपीज। ठीक है, एक बार देखना है क्या आपको? आई विल जूम द स्क्रीन देन। नेक्स्ट क्या बोला है? इफ प्रॉफिट पर यूनिट ₹10 इज टू बी अर्नड। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट पर यूनिट 10 रुपए कमाना है। तो मैं पहले कॉस्ट प्राइस लिख देती हूँ, ठीक है, प्लस हमको प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट कितना आएगा? 24,000 यूनिट्स है ना। 24,000 यूनिट्स इंटू ₹10, तो ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट। निकालो इसका पूरा टोटल निकालो। फाइंड आउट द टोटल ऑफ दिस। कितना आ गया? 26,70,000। इतना आ गया सबका। ओके,
दिस इज द टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, पूरा सेल्स फिगर है, ये सेल्स का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स है, 24,000 यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितने हैं, 24,000 यूनिट्स। करो डिवाइडेड बाय 24,000, तो कितना आ गया प्राइस, रुपीस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नया वाला सेलिंग प्राइस है ये। ओके, 111.24। आंसर में भी एक बार टैली करते हैं। ये देखो यहां पर भी इनका आंसर आ गया 135, 111.25। ये जो 1/3 है ना, ये 1/3 ऑफ कॉस्ट है। 1/3 अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे, करो 1 डिवाइडेड बाय 3, आपको देखो 0.33 आता है ना, तो वो 33.33% है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आपको सेकेंड वाला कॉपी करना है क्या? एक सेकेंड में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क था, है ना, क्लास में हमने पूरा सॉल्व कर लिया था। आपको सिर्फ आंसर में ये सारे नंबर्स लिखने थे और एक पर्टिकुलर आंसर निकालना था, है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल्स निकालना था। दिस, है ना, देखो यहाँ पर कॉस्ट, इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट, ये सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। आई होप आपने कर लिया है। और एक क्वेश्चन होमवर्क था, कौन सा वाला, 26 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का था, है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें प्रोसेस ए और प्रोसेस बी ये दोनों इजी है, ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगी, यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योरसेल्फ, ठीक है, बहुत इजी है ये, एकदम सिमिलर है 25 के जैसा। आई एम गोइंग टू सॉल्व प्रोसेस 3 अकाउंट, ठीक है। लेट्स सी प्रोसेस 3 कैसे करते हैं। प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस, ओके। यहां पर मैं लिखती हूं टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट, कितने यूनिट्स हैं, 9120 यूनिट्स, प्राइस इज हाउ मच, 48,185। आप बुक में देखो प्लीज, ओके। टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ओवरहेड्स, ना ये सारा दिया हुआ है, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है वो, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। मतलब हमको नॉर्मल लॉस पता है क्या, हमको नॉर्मल लॉस नहीं पता, तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा उसका वैल्यू क्या है, एक्स, वैल्यू भी और यूनिट्स भी, दोनों का हमको परसेंटेज निकालना है। मतलब अल्टीमेटली हमको दोनों के यूनिट्स और वैल्यूज भी निकालना है, दोनों चीजें निकालना है। दैट मीन्स हमको यहाँ पर 3 चीजें निकालनी है, एक तो परसेंटेज, एक तो यूनिट्स, है ना, और वैल्यू वेस्टेज का, सब कुछ निकालना है। ओके, पहले मैं यहां पर पूरा अमाउंट लिख देती हूँ ये, ठीक है। लेबर दिया है 6,500, एक्सपेंसेस दिए 1,503 और ओवरहेड्स बोला है 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब 160% ऑफ 6,500, वो कितना आ जाएगा फिर 10,400। नॉर्मल के हमको यूनिट्स भी नहीं दिए हुए हैं, अमाउंट्स भी नहीं दी हुई है। सेकेंडली उन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज बोली है कि सेल्स प्राइस कितना बोला है, सेल्स प्राइस इज ₹10 पर यूनिट। प्रॉफिट ऑन सेल्स उन्होंने बोला है कितना, प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, ये देखो यहां पर बोल दिया सोल्ड एट 10 पर यूनिट, और दूसरा प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस लिखते हैं। सेलिंग प्राइस हमने लिख लिया 10 पर यूनिट,
प्रॉफिट इज 20% ऑफ ₹10, 20% ऑफ सेल्स ही बोला उन्होंने, तो यहां पर आ गया ₹2। देन हमको कॉस्ट कितनी मिल गई? ₹8। ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अभी देखो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये यूनिट्स है, सिर्फ नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं है। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं है तो हमारा जो फॉर्मूला है वर्किंग नोट वाला है ना, हम सारी कॉस्ट लेते हैं, इधर की ये पूरी कॉस्ट लेते हैं, वी टेक ऑल दिस कॉस्ट, है ना, ये पूरी कॉस्ट लेते हैं माइनस नॉर्मल लॉस करते हैं, बट हमारे पास तो वो कॉस्ट है ही नहीं, है ना। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमारे पास ये नॉर्मल लॉस का वैल्यू है ही नहीं, तो कैसे करेंगे हम? कॉस्ट पूरा लिखते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, है ना, नीचे में यूनिट्स लेते हैं। तो इसका हमको क्या आता है? पर यूनिट प्राइस आता है, और ये प्राइस हमको दे के रखा है ₹8, है ना, ये आया हमने जो यहाँ पर ऊपर निकाला, दिस इज दैट प्राइस, तो प्राइस देकर रखा है। वेट, प्राइस इज 8, कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस ही है ना, ये पूरा हम कॉस्ट प्राइस ही निकालते हैं, इसलिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करने के बाद वी गॉट 8 एज प्रॉफिट। अब हमारे पास फिगर्स पुट करो, यहाँ पर सारे फिगर्स पुट करेंगे हम। यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना है, सब ऐड करोगे तो 68,088 आएगा। करो इनको सबको ऐड करो, 68,088, ठीक है, यहां पर भी हम लिख देंगे 68,088 माइनस नॉर्मल लॉस हमको नहीं पता, इसलिए क्या लिख दिया? x डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने हैं? 9120 यूनिट्स, है ना, डेबिट साइड में देखो 9120 यूनिट्स है, माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी हमको नहीं पता, एंड वी नो दिस कॉस्ट एज ₹8, ठीक है, ये हमको ₹8 क्वेश्चन में गिवन है। साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन में इधर भेजती हूँ, तो डिवीजन का है तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन होगा। इतना 10th में फाउंडेशन में तो सीखा होगा ना कि मैथमेटिकली अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, वो मैं डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। राइट डाउन अगेन 68,088 माइनस x इज इक्वल टू, करो अब ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹8 इंटू 9120 यूनिट्स, है ना, ये एक आ जाएगा माइनस ₹8 इंटू एक्स। कैसे करेंगे फिर इसको? 68,088 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 9120, करो 8 इंटू 9120 कितना आ गया वो? 72,960 माइनस 8x, ऐसा लिखेंगे। अब फिगर्स को सारा कुछ इधर उधर ट्रांसफर करके कैसे आएगा? अभी 7x इज इक्वल टू 4,872, करो 72,960 माइनस 68,088 दैट कम्स टू 4,872 एंड 8x माइनस x, तो वो आ गया 7x। अभी कुछ नहीं, x इज इक्वल टू 4,872 डिवाइडेड बाय 7, ये 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके वो डिवीजन में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? 696। x का वैल्यू कितना आ गया? 696। x हमने क्या अज्यूम किया था? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस अज्यूम किया था, ये हमको आए है यूनिट्स, ठीक है, ये हमको आए है यूनिट्स, ये देखो ये x यहाँ पर है ना, वो आया है हमको यूनिट्स। अभी देयरफॉर हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू 696 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितने थे? 9120 इंटू 100, तो यहां से आ जाएगा परसेंट 7.63%। तो कितना आ गया नॉर्मल लॉस का परसेंटेज? 7.63%। हर बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है, कितना परसेंट लॉस हुआ, 10%, जो भी
दिया होता है। इस बार हमने सॉल्व किया, कितना परसेंट नॉर्मल लॉस है, 7.63%। उसको देखते हैं हम, 7.63%। देखो हमने भी ऐसे ही सॉल्व किया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया, इन लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया, हमने थोड़ा सा फिगर्स को इधर उधर ट्रांसफर करके सॉल्व किया। एक्स का यहाँ पर भी अमाउंट कितना आ गया, 696। ओके, अब प्रोसेस अकाउंट बना ले एक बार, प्रोसेस सी अकाउंट। सिंस अब हमको नॉर्मल लॉस की अमाउंट्स और फिगर्स, ठीक है, मिल गई है, यूनिट्स और अमाउंट मिल गया है, 696, यहाँ पर भी 696। एक्स लिखा था ना हमने यहाँ पर, वो एक्स की जो नीचे वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 696। दोनों ही जगह हमने वो पुट कर दिया है। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, कितने यूनिट से ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस के, 8424 यूनिट्स है ना। 9120 इंट्रोड्यूस किए थे, 696 अगर नॉर्मल लॉस है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हमने कितना डाल दिया, 8424 यूनिट्स। ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल दो, ठीक है। दिस इज टू बी फाउंड आउट। अगेन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का आप आइदर ये वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, नहीं तो फिर पर यूनिट जो प्राइस है वो ये गिवन है, ₹8 गिवन है, तो करो 8424 इंटू 8, कितना आ गया, 67,392। अनदर वे से इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, 68,088 दिया हुआ है, मतलब ये टोटल करके आ गया, माइनस ये वाला हमने वर्किंग नोट से निकाला, माइनस ये करो, आपको ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप therefore 67,392 डिवाइडेड बाय 8424 ये करोगे तो आपको क्रॉस चेक के लिए ₹8 आ जाएगा। बोथ वेज इट इज ओके, इट इज अप टू यू, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है। आपको जिस तरीके से सॉल्व करना है उस तरीके से करो, दोनों ही वैसे कर दो, मतलब ठीक है। ये 8 ले लो, इससे इंटू करके लिख दो, क्रॉस चेक करना है तो ये क्रॉस चेक के लिए रख दो, ओके, क्रॉस चेक, ठीक है। लिखना है एक बार, कॉपी करना है, मैं जूम करती हूँ स्क्रीन। यहाँ पर भी देख लो एक बार, प्रोसेस सी अकाउंट, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक 8 पर यूनिट, ये 8 पर यूनिट का लगा दिया यहाँ पर, और ये अमाउंट आ गई। दोनों वे से आप सॉल्व कर सकते हो, आइदर बैलेंसिंग फिगर से कर लो या आइदर 8 पर यूनिट लगाकर कर लो। 31st क्वेश्चन, ये होमवर्क दिया था, ये तो हमने कल पूरा ही सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो आई होप आपने कॉपी में इसको अच्छे से ऐसा नोट्स बना के सब कुछ सॉल्व करके लिख लिया है। बाकी तो पूरा आंसर ही सॉल्व हो गया था, ये सब कुछ लिख के दे दिया था, ठीक है। अभी मैं भी सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ही लिखूंगी, लॉजिक बता दिया है, आप प्लीज इसको कॉपी में सॉल्व करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, लेट्स रीड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। 800 यूनिट्स, 6 पर यूनिट,
ठीक है, ये है रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस 1 से इतने यूनिट्स आए हैं। ओके, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में जाने वाले कितना 97200 यूनिट्स। प्रोसेस 1 से आए सॉरी कितने 12,000 यूनिट्स कॉस्टिंग 16,350 रुपीज, और यहां पर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है 9,700 यूनिट्स। अब देखो ओपनिंग स्टॉक जो कंप्लीट होकर आया है वो इतना कंप्लीट होकर आया है, ठीक है, इतना कंप्लीट होकर आया है। बचा हुआ कंप्लीशन हम करेंगे, कैसे करेंगे, मटेरियल कुछ नहीं करना है, 100% हो गया। मटेरियल 2, मटेरियल 1 हो गया, मटेरियल 2 60% कंप्लीट हो गया, 40% कंप्लीट होना बाकी है। लेबर ओवरहेड्स 40% तो लेबर 60% कंप्लीट होना बाकी है और ओवरहेड्स 60% कंप्लीट होना बाकी है। मतलब इतना अभी कंप्लीशन हो जाएगा तो ये बन जाएंगे फिनिश प्रोडक्ट। बचा हुआ पहले ओपनिंग स्टॉक में कंप्लीशन इतना होके आया है, इतना हम अभी करेंगे और ये क्या बन जाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, ट्रांसफर प्रोसेस 1 से कितने आए 12,000 यूनिट्स, इस पर प्रोसेसिंग करेंगे और 9,700 यूनिट्स ये क्या है फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो अभी अगले प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं। नॉर्मल लॉस उन्होंने बोला है 10% है। क्लोजिंग स्टॉक इज 1800 यूनिट्स। ओके, फॉर यूनिट स्क्रैप्ड, फॉर यूनिट्स स्क्रैप्ड, यहां से लॉजिक लगा के बताओ क्या आएगा हमारे आंसर में। यूनिट स्क्रैप्ड हमने नीचे वाले पहले जो होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि एबनॉर्मल लॉस उसके ऊपर भी कुछ प्रोसेसिंग होता है। अब अगर ऐसा सेंटेंस एग्जाम में या क्वेश्चन में दे दिया जाए फॉर यूनिट्स स्क्रैप्ड, ऐसा समझ जाओ कि ये लोग बोल रहे हैं एबनॉर्मल लॉस के लिए, एबनॉर्मल लॉस के लिए। नॉर्मल लॉस तो स्क्रैप है, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होता। ये नॉर्मल लॉस के लिए कभी नहीं लिखते ऐसा, ये किसके लिए लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस के लिए। कल याद करो टाइल का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, वो नहीं देखा है तो वापस एक बार वो वीडियो जाकर उतना पोर्शन देख लो, ठीक है। तो टाइल का एग्जाम्पल दिया था जिसमें वो देखो क्रैक्स फिल कर रहे थे तो उसमें कुछ मटेरियल लेबर लगा रहेगा, है ना, सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमने बोला था, तो मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड्स 50-50% लगने वाले। तो इस सेंटेंस से ये दिमाग लगाना है कि यूनिट स्क्रैप मतलब दे आर स्पीकिंग अबाउट एबनॉर्मल लॉस। तो अभी आपको पता चल गया क्वेश्चन में कि एबनॉर्मल लॉस आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का कितना कंप्लीशन हो चुका है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स 50% और मटेरियल कितना 60%। स्क्रैप रियलाइज्ड 1 पर यूनिट, अब जो नॉर्मल लॉस रहेगा उसको आप 1 रुपए पर यूनिट से बेच दोगे, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन मटेरियल लेबर ओवरहेड ये बाद में देखेंगे, ठीक है, ये हम बाद में पेंडिंग रखते हैं। पहले इसको सॉल्व कर ले अब एक बार, चलो सॉल्व करते हैं। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड टोटल, ठीक है। उसके बाद जाएगा क्या ओपनिंग स्टॉक, ये भी जो फिनिश्ड बनने वाला है ना उसके लिए ये यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कितना कितना यूज होगा वो लिखना है यहां पर। फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, है ना, फिनिश प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज रॉ मटेरियल फॉर अनदर प्रोसेस टू बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद बचेगा क्लोजिंग स्टॉक, पहले मैं पूरा लिख दो ऐसा, ठीक है, पहले पूरा लिख दो ऐसा। क्लोजिंग स्टॉक दिस इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, फिर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना था 800 यूनिट्स, ठीक है, ऊपर यहां पर लिख देती हूँ यूनिट्स, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है फिर। ओके, 800 यूनिट्स फर्स्ट प्रोसेस से कितने आ गए 12,000 यूनिट्स, तो टोटल कितने हो गए 12,800 यूनिट्स टोटल यूनिट्स। ओके,
नेक्स्ट प्रोसेस को कितने जा रहे हैं? 9700 यूनिट्स। ये नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करना है। अभी कैसे यूज करेंगे? पहले ओपनिंग यूज करेंगे पूरा। ओपनिंग 800 यूज कर लिया। यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकालो। कैसे निकालोगे? 9700 माइनस 800, तो बैलेंसिंग नए यूनिट्स में से लेंगे। यहां पर कितना आ गया? वो 8900। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक इज 1800 यूनिट्स। ओके, नॉर्मल लॉस कैसे निकालेंगे? 12800 टोटल यूनिट्स है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक बच गया 1800, तो कितने यूनिट्स हो गए? अब ये 11000 यूनिट्स। 11000 इंटू 10% आ गया नॉर्मल लॉस 1100। एबनॉर्मल लॉस देखो कैसे निकालेंगे। अब 12800 यूनिट्स थे, उसमें से 9700 ट्रांसफर हो गए, 1800 क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, 1100 इज नॉर्मल लॉस, तो बचा हुआ ये जो अमाउंट अभी आएगा ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। आई होप अब ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसलिए मैं फटाफट लिख के सॉल्व कर रही हूँ इसको, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ आई एम डूइंग इट। ठीक है, अगर इसको अनदर वे से निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। कितने यूनिट्स है? 12800, ट्रांसफर कितने किए? 9700, देन नॉर्मल लॉस कितना है? 1100। क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली फिर बचना चाहिए 2000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए? 2000 यूनिट्स। कितना बचा है? सिर्फ 1800। 1800 इज क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा अबनॉर्मल लॉस हो गया फिर 200 यूनिट्स का। ओके, और क्वेश्चन में हमको हिंट मिल चुका था, है ना? क्वेश्चन में हिंट मिल चुका था कि मटेरियल और वो जो है ना लेबर ओवरहेड्स कुछ परसेंटेजेस दे दिए थे उन्होंने। तो यूनिट स्क्रैप किस चीज की बात कर रहे थे? वो एबनॉर्मल लॉस। इसको भी स्क्रैप ही करने वाले, पर इस पे कुछ प्रोसेसिंग करके इसको बेच सकते हैं हम। तो स्क्रैप नहीं करेंगे, इसको प्रोसेसिंग करके बेचेंगे। ओके, चलो नंबर्स लिखो। अब इसका परसेंटेजेस मैंने लिख दिए, अब नंबर्स लिखो इसके आप। ठीक है, आई विल ऑल्सो राइट डाउन। आई हैव रिटन, ऐसा लिखना है आपको। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, मटेरियल 1 ये देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, तो जब आप इसका सॉल्व करोगे, क्लोजिंग स्टॉक का सॉल्व करोगे, वहां पर आपको क्या दिया है? 60% मटेरियल कंप्लीट। दैट मीन्स यू विल बाय डिफॉल्ट अज्यूम कि वो जो मटेरियल 2 है ना उसका 60% दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक से आपको दिमाग लगाना है कि यहां पर मतलब 100% ऑलरेडी प्रोसेसिंग होकर आया है, तो अभी क्लोजिंग स्टॉक में इस बार ही 100% हो जाएगा, और अगले बार जब ये ओपनिंग स्टॉक बनने जाएगा तो फिर नील, मटेरियल कुछ यूज नहीं होने वाला। अब देखो जितना काम होकर आया है उतना काम पिछले प्रोसेस में होकर आया है, अभी बाकी का काम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनिश्ड, है ना? इसीलिए हम इसको यहां पर कुछ नहीं लिखते, इसीलिए यहां पर कुछ नहीं लिखते। ठीक है, ऊपर लिख दिया क्योंकि मैंने ये, और ये अभी कहां जाना है? फिनिश प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा अभी ये। ठीक है, आई होप द लॉजिक इज क्लियर कैसे लिख रहे हैं इसको। तो फिर लिखो ये अमाउंट सब, है ना? ये तो 100% कंप्लीट होगा, जो नया इंट्रोड्यूस्ड हुआ है वो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होने वाला है इस बार। क्लोजिंग स्टॉक 100% मटेरियल 1, 60% मटेरियल 2, 50% लेबर, 50% ओवरहेड, और उसके बाद जो एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस तो कुछ भी नहीं आएगा, डैश डाल दो वहां। नॉर्मल लॉस मैंने आपको बोला है नॉर्मल लॉस पर प्रोसेसिंग नहीं होती, एबनॉर्मल लॉस पर उन्होंने बोला 100% मटेरियल। दैट मीन्स मैं अज्यूम करती हूँ ये दोनों मटेरियल का 100%, फिर 50-50% लेबर ओवरहेड, 100-100 निकालो, सबका टोटल करो, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल जाएंगे। कितने आते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स? 10,900, 10,500 यूनिट्स, 10,380 यूनिट्स, 10,380 यूनिट्स। ये लेबर ओवरहेड्स ना हमेशा थोड़ा सेम ही आते हैं, क्योंकि इन पर जो प्रोसेसिंग होता है वो सेम परसेंटेजेस का होता है। ओके, अब यूज करनी है अदर इंफॉर्मेशन। वो कैसे यूज करेंगे? देखो, एक मटेरियल यहाँ का है 16,350, उसके बाद ये मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये हो गया मटेरियल 1, ये हो गया मटेरियल 2,
ये लेबर, ये ओवरहेड। इसको अपने ढांचे में लिखना है अभी। उन लोगों ने भी यहां पर देखो सॉल्व किया है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये सारे उनके प्रोडक्शन आ गए। कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, सब अलग अलग बनाया है वर्किंग नोट। हमने एक ही इसमें सब सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट, ये देखो सब कुछ लिखा है। ओपनिंग, ट्रांसफर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, या तो फिर वर्किंग नोट से भी निकाल सकते हो। बट अब वर्किंग नोट क्यों बनाना है जब बैलेंसिंग फिगर से इजीली आ जाएगा। और पर यूनिट डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट आया उससे पर यूनिट निकाल लो, 6.206। ओके, fair enough. Next, let's move to next question now. Question number 30 says, SM Limited furnished you the following information regarding to process B for the month of October. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नील, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, देखो सब कुछ होके आया है। यूनिट्स इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट। ओके, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, कितने कितने एक्सपेंसेस हुए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये लास्ट में यूज होगा, है ना, वो जो प्राइस पर यूनिट निकालते हैं ना उसमें यूज होगा। फिनिश्ड आउटपुट 9,500 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 350 यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स 50%। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस इज 1% ऑफ इनपुट। 1% ऑफ इनपुट मतलब 10,000 का 1%, दैट इज 100 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एकदम ही काम आसान कर दिया, उन्होंने खुद ही बोल दिया एबनॉर्मल लॉस होने वाला है। कितना एबनॉर्मल लॉस होने वाला है वो नहीं पता, बट उसके ऊपर काम देखो, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इतना इतना काम होना बाकी है। ओके, यूनिट स्क्रैप्ड एज नॉर्मल लॉस वेर सोल्ड एज 1 पर यूनिट, जो नॉर्मल लॉस होने वाला है वो कितने पे स्क्रैप होने वाला है, 1 पर यूनिट। ऑल द यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस सोल्ड एट 2.5 पर यूनिट। ओके, अब देखो हमको क्या क्या बनाने हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस बी अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये हमने जब ढांचा बनाया था वहां पे डिस्कस किया था। ये जब हमने ढांचा बनाया था वहां पर भी डिस्कस किया था एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसा बनाते हैं। और देखो यहाँ पर नॉर्मल जो स्क्रैप है वो बिक रहा है 1 रुपी पर यूनिट, और यहाँ पर जो एबनॉर्मल लॉस है उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यूज करके वो कितने में बिक रहा है, 2.5 पर यूनिट। 1 से ज्यादा में ही बिक रहा है ना, प्रोसेसिंग करने के बाद थोड़ा अच्छा बना दिया उसको, और वो बिक रहा है कितने में, 2.5 पर यूनिट। चलो आंसर देखते हैं अभी इसका। प्रोसेस बी, वहां पर सब कुछ हो रहा है। फिर से हम लोग अपना वही ढांचा बना लेते हैं, ओपनिंग WIP, यूनिट्स ट्रांसफर्ड, टोटल,
फिर यहाँ पर ओपनिंग WIP से पहले यूज होगा, फिर यूनिट्स ट्रांसफर्ड का फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। उसके बाद हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ये पहले ही लिख लो पूरा, ठीक है, पहले ही लिख लो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फिगर्स पुट करनी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नील, कुछ भी नहीं दिया है। यूनिट ट्रांसफर्ड कितने हैं, 10,000 यूनिट्स। अब ओपनिंग में से तो कुछ नहीं होने वाला, डायरेक्ट जो भी रहेगा वो यूनिट्स ट्रांसफर्ड में से ही बनेंगे। फिनिश प्रोडक्ट लिख दो यहाँ पर, कितने हैं, 9,500 यूनिट्स। टोटल भी 9,500 यूनिट्स ही है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 350। क्लोजिंग स्टॉक इज 350। नॉर्मल लॉस कितना बोल दिया, 10%, 10% नहीं 1%, दैट इज 100 यूनिट्स। और एबनॉर्मल लॉस हो गया 50 यूनिट्स का। टोटल कर लो, देखो ऊपर के टोटल से मैच हो जाएगी ये टोटल, 10,000, 9,500 प्लस 350 प्लस 100 प्लस 50। ओके, एबनॉर्मल लॉस। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि एबनॉर्मल लॉस कैसा आएगा, ओके, ऐसा सब कुछ आएगा ये। अब लिखते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ओपनिंग तो कुछ नहीं है, यहां पर फिर से मैं लिख देती हूँ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओपनिंग का कुछ नहीं है, डैश डैश डैश। यूनिट्स ट्रांसफर्ड का भी हम यहाँ कुछ नहीं लिखते, तो डैश। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, वैसे भी यहाँ कुछ नहीं लिखते। यूनिट ट्रांसफर्ड का कितना है, 100% कंप्लीट, 100% कंप्लीट, 100% कंप्लीट। इसका तो दिमाग ही नहीं लगाना, पूरा 100% कंप्लीट, क्योंकि ये नेक्स्ट प्रोसेस को जाने वाले। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन में क्या दिया है, मटेरियल 100% कंप्लीट, लेबर ओवरहेड्स 50-50%। ओके, लेबर ओवरहेड्स 50-50%। नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं होते रहता है, नॉर्मल लॉस क्रैप होता है, नॉर्मल लॉस पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। एबनॉर्मल लॉस हमने देखा 2.5 पर यूनिट बिक रहा है, कुछ तो प्रोसेसिंग होने वाली है उस पर। कितना कितना परसेंट, 100% लेबर, 80% ओवरहेड, 80% लेबर, ठीक है, ये दोनों 80% लेबर, 80% ओवरहेड। ओके, अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर फिगर्स पुट करनी है डायरेक्टली। मैं वेट करती हूँ, मैं भी फिगर्स पुट करती हूँ, आप भी करो। आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट डाउन कि आपको कैसे सॉल्व करते आना चाहिए वो। अगर मैं खुद पूरा सॉल्व कर रही हूँ तो एटलीस्ट आप ये कैलकुलेशन करके तो नंबर्स लिख सकते हो ना। आई एम सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चंस विथ यू बिकॉज आपका भी प्रैक्टिस हो और मेरा भी, ओके, दोनों का प्रैक्टिस हो। ज्यादा आपको एग्जाम लिखनी है, मुझे नहीं लिखनी अभी। मैं बस इसीलिए सॉल्व कर रही हूँ कि आपकी कॉपी में भी ये प्रेजेंटेशन वाइज सॉल्व हो। अगर मैंने बोल दिया ये होमवर्क तो फिर वो कॉपी में रहेगा ही नहीं, इसीलिए बस फॉर्मेलिटी के लिए अभी ये सॉल्व करना है। बाकी अब आपको प्रोसीजर आ गया कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके, तो चलो लिखो नंबर्स फिर। अब आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया। अगर आपने लिखा नहीं है कैलकुलेशन करके तो अभी लिख लो, है ना, कॉपी करके लिख लो। यहां से आएगा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कितने हैं, 10,000 इंटू 3, 30,000 का मटेरियल यहां से यूज हो गया। दिस इज द 30,000 का मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड वाला। और अगेन उन्होंने बोला है नीचे कि हम लोग ये सारा यूज करेंगे, कहां पर है, एक्सपेंसेस डेबिटेड, ये देखो ये सब। यहां पर फिर से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दिया है, ये सब कुछ पुट करें वहां पर। ओके, मटेरियल का कॉस्ट कैसा आएगा, 30,000 प्लस 14,650, दोनों लिखेंगे और इसमें से माइनस क्या करेंगे, वो स्क्रैप जो था ना, जो 100 यूनिट स्क्रैप है और 1 रुपए में बिक रहा है, वो माइनस कर दो। तो नेट अमाउंट यहां पर हम लोग लिखेंगे 44,550, ठीक है, 44,550। और ये डायरेक्टली लिख दो 21,148, 42,000। ओके, अभी निकालो कॉस्ट पर यूनिट, डिवाइड करके निकालो, है ना, ये कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये करके निकालो एक बार। आई विल वेट। सॉल्व कर लिया आपने, मैंने भी कर लिया, ठीक है, पर यूनिट आ गया। यहां पर हम लोग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर से फिगर ला लो, वर्किंग नोट ऊपर है ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ऊपर हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, वहां से हम क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स लिख लेंगे, कितने कितने हैं,
350 यूनिट्स, 175 यूनिट्स, यहां मैं लिख देती हूँ, ये यूनिट्स लिख रहे हैं हम लोग, 175 यूनिट्स, 175 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कॉस्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करो मल्टीप्लाई, पर यूनिट कॉस्ट इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स करो मल्टीप्लाई, आएगा आंसर 1575, 380.94, 756.56। ओके, इजी है एकदम, एकदम फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग यहाँ पर ये क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, बाकी ये होमवर्क भी दे दिया जाए तो सॉल्व हो जाना चाहिए अभी। ठीक है, इट इज सो क्लियर नाउ। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स है एबनॉर्मल लॉस के? 50, 40, 40। कॉस्ट निकाल लो एबनॉर्मल लॉस की, कितनी आएगी वो? 225, 87.072, 172.928। ये इसकी कॉस्ट, ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, ये हमको प्रोसेस अकाउंट में लिखनी है अभी। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन। अब क्या करना है? प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं। ओके, प्रोसेस अकाउंट, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस कैसे आएगा यहां पर? टू मटीरियल इंट्रोड्यूस्ड, टू मटीरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स। ठीक है, यहां पे बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय क्लोजिंग स्टॉक। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप पूरा पूरा लिखो। ठीक है, आप पूरा लिखो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, फिर भी आप पूरा लिखो। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये तो अब एकदम लर्न हो जाना चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, कितने मटेरियल इंट्रोड्यूस? 10,000 यूनिट्स, 30,000 रुपीज के है वो, दिया है ना, 3 पर यूनिट। 14, 650, लेबर 21, 148, ओवरहेड्स 42,000। नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितने हैं? 100, 100 में बिक गए तो यहां पर भी 100। एबनॉर्मल लॉसेस 50, ऊपर वर्किंग नोट से आ गया 485। टोटल करना है आपको। ठीक है, ऊपर मैं बताती हूँ आपको, एक बार लिख दो। एबनॉर्मल लॉस का टोटल कितना आएगा? 485, और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कितना आएगा? 2713। वही आपको नीचे अकाउंट में भी लिखना है, लिख दो यहां पर फिर 350, 2713, ये तो लिख दिया, ये भी लिख दिया। ये वर्किंग नोट से आएगा, ये भी वर्किंग नोट से आएगा। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितने यूनिट्स है? 9500 यूनिट्स। ये वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 107,798, इन सब में से ये सब माइनस करो, 100, ये माइनस करोगे, आपको आएगा बैलेंसिंग फिगर, है ना। यहां पर आएगा बैलेंसिंग फिगर 104,500। फिर यहां से तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट प्राइस निकल ही जाएगी। 104,500 डिवाइडेड बाय 9,500 कितना आ गया पर यूनिट? ₹11 पर यूनिट। ठीक है, दिस इज हाउ दिस प्रोसेस अकाउंट विल लुक। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट बन गया। अभी एक बार एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना लेते हैं, उसके बाद एक साथ सब कुछ कॉपी कर लेना। ठीक है, आई विल गिव टाइम। यहां पर मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में, तो यहां पर मैं डेबिट में लिख दूं टू प्रोसेस अकाउंट। कितने यूनिट्स है? 50, अमाउंट कितना है? 485। वहां से पुल कर लो, दिस इज ब्रॉट फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट,
वहां क्रेडिट में था, यहाँ डेबिट में लिखो। ठीक है, आई होप ये आपको अकाउंट वाले वाइज पता है कि कहां से, अगर वहां के क्रेडिट में है तो यहाँ के डेबिट में आएगा। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट और डेटर्स अकाउंट। एक तो वो सामने वाला हमको कैश दे देगा डायरेक्टली, नहीं तो फिर बोलेगा कि मैं थोड़े दिन बाद देता हूं, तो बन गया फिर डेटर। और उन्होंने क्या बोला, 50 यूनिट्स, ये जो है 2.5 पर यूनिट से बिकने वाले। 50 इंटू 2.5 करो, कितना आता है, 125। मतलब हम लोग जब ये एबनॉर्मल लॉस्ट यूनिट्स जो है इस पर प्रोसेसिंग करके जब इसको बेचेंगे तो हमको कितना प्राइस रियलाइज होने वाला है, 125। वेट अ मिनट, कितना प्राइस रियलाइज होने वाला है, 125। और फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। ये हो गया हमारा नेट लॉस। इतना हमने, है ना, नॉर्मल लॉस हो गया हमारा प्रोसेस अकाउंट में, इतना हम लोग पर बेचकर कमा सकते हैं। तो हमारा नेट लॉस कितना हुआ, 360 का। बैलेंस कर दो यहां पर। आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, ढांचे में तो पहले ही बता दिया था मैंने कैसे काम करता है ये। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस यूनिट है, अब इसको हम लोग स्क्रैप करके बेचेंगे। इधर देखो, इस पर प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो जैसा नॉर्मल लॉस का जो प्राइस था, नॉर्मल लॉस का प्राइस कितना था, अगर नॉर्मल लॉस यूनिट्स इतने हो गए तो उन्होंने बोला 1 रुपी पर यूनिट बेच दो। अगर ऐसा सब कुछ वो नहीं देते या 2.5 ये नंबर ना देते तो हम कौन सा प्राइस लगाते, फिर 1 रुपया। उस पर हम लोग प्रोसेसिंग भी नहीं करते। सिंस इसमें प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा करके उस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं। और कितने में बेच रहे हैं, 2.5 पर यूनिट में। तो 50 इंटू 2.5 पर यूनिट 125। और हमारा नेट लॉस कितना हो गया, 360 का। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप लोगों को कॉपी करना है तो मैं टाइम देती हूँ, प्लीज कॉपी डाउन।
क्वेश्चन नंबर 31 एज अ होमवर्क सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32, दो लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं, वो सॉल्व करने के बाद आपका जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस पास्ट पेपर्स में या कहीं आरटीपी में या कहीं पर भी आपको मिलते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप वो सॉल्व करो, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल के तो सारे ही क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब 32nd क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस द इंसिडेंस ऑफ वेस्टेज इज ascertained एज अंडर। प्रोसेस 1 में वेस्टेज कितना होता है 2%, प्रोसेस बी में 10%, ओके। इन ईच केस द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज is computed on number of units entering the process concerned. The sales realization of wastage in process A and B are this per 100 units. इसका वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। A and B का देखो रेस्पेक्टिवली इतना इतना अमाउंट दे दिया, मतलब 100 यूनिट्स बिकेंगे तब 25 रुपए A के आएंगे और B के कितने, जब 100 यूनिट्स बिकेंगे तो 50 रुपए आएंगे, ओके। Following information is obtained for the month of April 15, 2015. 40,000 units of crude material were introduced in process A at cost of 16,000. ये देखो ये 40,000 यूनिट्स क्या किया इन्होंने, इंट्रोड्यूस किए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 16,000, ओके। नीचे उन्होंने अदर इंफॉर्मेशन दी है, अदर मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। फिर आउटपुट निकला है, ये इतना आउटपुट निकला है यूनिट्स में। फिर फिनिश्ड स्टॉक, ये कुछ थोड़ा अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आप पहले इसको स्टार मार्क कर दो। स्टॉक्स आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर्ड टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस एट वेटेड एवरेज कॉस्ट, एट वेटेड एवरेज कॉस्ट। प्रिपेयर रेस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट्स एंड स्टॉक अकाउंट्स। ऐसा क्यों बोला, प्रोसेस अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट? ये देखो यहां तक तो ये है ना स्टॉक, ये है था प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, और ये जो दिया है ना April 1 to 30th April, ये जो है ये हो गया क्या, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट मतलब ये बन गया फिनिश प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोसेसेस का, और हमको किस चीज क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है। करें इसको सॉल्व, ओके। सॉल्व क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे यूज करनी है, ठीक है। पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। क्या वर्किंग नोट मैम, बताती हूं। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, ठीक है। वेस्टेज क्या है यहां पर 2% और यहां पर 10%, और इनपुट कितना है हमारा, इनपुट है 40,000 यूनिट्स। तो निकालो 2% एंड 10%। 2% इसका कितना बनता है 40,000 इंटू 2%, दैट कम्स टू 800, एंड यहाँ पर 10% मीन्स 4,000, ठीक है। 10% मीन्स 4,000। और देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि 100 यूनिट्स के लिए ₹25 मिलेंगे, और यहाँ पर 100 यूनिट्स के लिए ₹50 मिलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 100 यूनिट्स के लिए 25 रुपए, तो 800 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो यहां पर, ठीक है। अगेन यहां पर 100 के लिए 50, तो फिर 4,000 के लिए कितना अमाउंट, सॉल्व इट। आई हैव सॉल्व्ड, मेरा आंसर आ गया 200 एंड 2,000। तो मैं यहां पर थोड़ा सा बोल्ड हैंडराइटिंग में लिख दूं ₹200, और नॉर्मल वेस्टेज यहां पर कितना आ जाएगा ₹2,000, और ये 800 क्या है, ये 800 यूनिट्स है, और ये 4,000 भी यूनिट्स ही है। अब इतनी इंफॉर्मेशन काफी है प्रोसेस ए अकाउंट बनाने के लिए। मैं यहां पर इसी के नीचे बनाती हूँ प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। क्या क्या लगेगा प्रोसेस ए अकाउंट बनाने में, फिर से डाल दो, टू मटीरियल, टू एडिशनल मटीरियल, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यूनिट्स रुपीस,
बाय नॉर्मल लॉस। अब ये फास्ट लिखो थोड़ा, ठीक है। नॉर्मल लॉस हमने कितना निकाला यहाँ पर ऊपर 800 यूनिट्स निकाला हमने। नॉर्मल लॉस कितना है 800 यूनिट्स है और उसका अमाउंट भी हमने निकाला 200। ये आएगा कहां से, वर्किंग नोट से। कहां से आ रहा है ये, वर्किंग नोट। चलो लिखो यहाँ पे अब अमाउंट्स 40,000, कितना प्राइस है 16,000, फिर यहाँ पर भी है 16,000, यहाँ पर आएगा 9,000, 8,200। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे लिख दो बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। क्वेश्चन में इसका आउटपुट कितना दिया है इस प्रोसेस का, 39,000 यूनिट्स दिया है। आई शो यू, वेट। ये देखो 40,000 इज इनपुट, आउटपुट कितना है 39,000 यूनिट्स, ठीक है। और हमने नॉर्मल लॉस निकाल लिया कितना 800 यूनिट्स, ओके। दैट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ बाय एबनॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस 40,000 यूनिट्स थे, उसमें से 800 नॉर्मल लॉस है, 39,000 है हमारे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। करो बैलेंसिंग फिगर जो है 200 वो है हमारा एबनॉर्मल लॉस। अभी हमको निकालनी है इसकी प्राइस, है ना, इसकी प्राइस निकालनी है। उसका वर्किंग नोट ढांचे में देखो हमने कुछ लिख के रखा था वहां पर, ये पूरा कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस करेंगे डिवाइडेड बाय दिस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो हमको क्या मिल जाएगी, प्राइस टू बी अप्लाइड टू व्हाट, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस यूनिट्स। करेंगे क्या वो, यहां पर टोटल लिख दो 49,200 वर्किंग नोट, 49,200 माइनस 200, है ना, ये 200 डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स माइनस कितने यूनिट्स है 800 यूनिट्स। कितनी प्राइस आ गई, सॉल्व इट एंड टेल हाउ मच इज द प्राइस पर यूनिट। 1.25 पर यूनिट। सबको लगा दो, अब वो यहां पर भी लगा दो एट द रेट ऑफ 1.25 एट द रेट 1.25। ये मैंने क्यों लगाया यहाँ पर, आपको अच्छी तरीके से पता है। एबनॉर्मल लॉस इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट टू ट्रांसफर दैट प्रोडक्ट टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोडक्ट प्रोसेस में जो हम प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं उसको कौन सा प्राइस लगा रहे हैं, 1.25 का प्राइस लगा रहे हैं। तो एबनॉर्मल लॉस को भी उतना ही प्राइस लगाएंगे, ओके। ढांचे में देखो नहीं तो एक बार हमने वहां पर पुल आउट किया है, देखो वर्किंग नोट से जो प्राइस आया है वही एबनॉर्मल लॉस को लगाएंगे और वही प्राइस एबनॉर्मल गेन को लगाएंगे। अगर एबनॉर्मल गेन आता तो यही प्राइस उसको एबनॉर्मल गेन को लगाते। एक्चुअली एबनॉर्मल गेन इज व्हाट, जो यूनिट्स बन गए फिनिश्ड और वो अगले प्रोसेस को ट्रांसफर हो रहे हैं, और अगले प्रोसेस को ट्रांसफर होने का प्राइस क्या है 1.25 per unit. Since abnormal loss, we have lost the opportunity to earn 1.25 per unit because we are not able to transfer this unit to next process because ये abnormal loss हो गया है, ओके। अब ये स्क्रैप करके पैसे निकालने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो फिर अब सब कुछ आ गया, निकालो फिर आप प्राइस। यहाँ पे आ जाएगा 48,750 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 250। यहां पर आ गई टोटल 49,200 ये आ गया हमारा वर्किंग नोट। यहां पर भी लिख दो आप, वर्किंग नोट से आया है ये प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग वापस आ गए। क्वेश्चन में वापस इसलिए आ गए, देखो प्रोसेस 1 का तो अकाउंट हमने बना लिया है ना, प्रोसेस अकाउंट जो है वो हमने बना लिया। अब हमको इंफॉर्मेशन यूज करना है इस चीज की 6,000 5,000 ये जो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, अब इसका करना पड़ेगा ना। और हमको कौन सी मेथड यूज करनी है वहां पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करनी है। करेंगे इसको। अब देखो यहां पर क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक क्या लेंगे हम, 1 अप्रैल को जो ओपनिंग स्टॉक है उसका यूनिट्स कितना है 6,000 यूनिट्स, और पर यूनिट का प्राइस कितना है 1.20। मतलब ये मान लू 6,000 इंटू 1.20 अगर मैं करूंगी तो मुझे प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पर 7,200। कितना आ जाएगा मुझे 7,200। ये देखो यहाँ पर बोला है उन्होंने वैल्यू ऑफ स्टॉक पर यूनिट ऑन 1 अप्रैल। मैम फिर ये जो है 30 अप्रैल इसका प्राइस क्यों नहीं दिया, वो तो हमको निकालना है,
वो दिया नहीं है, वो हमको निकालना है। देखेंगे कैसे निकालेंगे। आई ड्रॉ द अकाउंट, यू ऑल्सो ड्रॉ विथ मी। और अभी नहीं करना है तो फिर जब जूम करूंगी स्क्रीन तब ड्रॉ कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रोसेस ए, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस ए, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। यूनिट्स रुपीस,